ट्रिगर पर अंगुली रख होगी बात। ईरान ने अंजाम भुगतने की दी धमकी। हालात नियंत्रण में किंतु तनावपूर्ण। हमला करने के अलावा बाकी सब युद्ध जैसा ही रहेगा। अमेरिका के तमाम दावों के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही जारी है। बताया यह जा रहा है कि सीज फायर खत्म होने और दोबारा लागू होने के बीच 16 जहाज इस मार्ग से गुजर चुके हैं। इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत का दूसरा दौर 23 अप्रैल को तय किया गया है और इससे पहले 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने 10 दिन के लिए सीज फायर पर सहमति जताई थी। कूटनीतिक सहमति जताई गई थी और यहां कूटनीतिक कोशिशें अब भी जारी हैं, जो अनिश्चितता के बादलों से घिरी हुई हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह दोहराया कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान किसी समझौते पर राजी नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ये थे ईरान और अमेरिका के बीच और इजरायल और लेबनान को लेकर के जो सीज फायर किया गया उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस पर और विस्तार पूर्वक बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे सीज फायर बना रहेगा, युद्ध खत्म हो सकता है, युद्ध खत्म करने की वो कौन सी शर्तें हैं जिस पर ईरान चाहता है कि अमेरिका राजी हो, और ये जो नाकेबंदी है और जो तमाम युद्ध के हालात बने हुए हैं ये सामान्य किन परिस्थितियों में हो सकेंगे और अभी ताज़ा हालात क्या इशारा कर रहे हैं। इन हालातों के बीच जो अगली वार्ता है उसे लेकर स्थिति स्पष्ट अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजने की तैयारी कर रहा है। एक बार फिर इस्लामाबाद को केंद्र चुना गया है जहां पर बातचीत के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच सकते हैं। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया, ईरान ने कई बार इस बात को नकार दिया है। बातचीत होगी या नहीं होगी ये अभी तक पूरी तरह से ईरान की तरफ से स्पष्ट नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी प्रेम जो है बार बार उमड़ कर आ रहा है। उनका ये कहना है कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बार बार आग्रह कर रहे थे, इसलिए हमने उसे ही एक बार फिर से मध्यस्थता का केंद्र चुना और उसके लिए हमने एक और पूरा स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों भिखारिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है, वहाँ पर इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है और जिस होटल में बातचीत हो रही है उसका वो बिल तक नहीं चुका रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग का विषय है, उस पर एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो है। कोशिश करेंगे कि आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक भी मिल जाए, लेकिन आप हमारे चैनल पर जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियो बाय द नेम थंबनेल के साथ मिल जाएगा। और अब इस वीडियो की बात, ईरान की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान पहुंच सकता है जहां इस संघर्ष को खत्म करने पर चर्चा होगी। दरअसल ईरान अमेरिका वार्ता में पहले इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे। ऐसे में अब होने वाली संभावित वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही बातचीत इस क्षेत्र में शांति की दिशा तय कर सकती है। तो वहीं व्हाइट हाउस के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। उनके साथ मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनेर भी शामिल हो सकते हैं। संभावित उच्च स्तरीय दौरे को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है और ईरान की तरफ से भी कुछ हलचल ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी भागीदारी शर्तों पर निर्भर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि उनका शामिल होना इस बात पर निर्भर करेगा क्या जेडी वेंस इस बातचीत में शामिल रहेंगे, क्या मौजूद रहेंगे वहाँ उस रूम में, टेबल पर। उधर अमेरिका में डेमोक्रेट्स ट्रंप की वॉर पावर काटने के लिए कुछ भी करेंगे। ये शुमेर का डेमोक्रेट्स की तरफ से एक बार फिर वोटिंग करवाए जाने की बात कही जा रही ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य चुप नहीं बैठेंगे कहा और साथ ही ये भी कि जब अमेरिका सैनिक मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है अमेरिकी सैनिक, तो शुमर ने यह भी कहा कि वो बार बार वोटिंग कराते रहेंगे जब तक कि युद्ध खत्म नहीं हो जाता या पर्याप्त रिपब्लिकन उनके साथ आकर के इसे रोकने के लिए समर्थन नहीं दे देते।
बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है और सीज फायर को बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अपने चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को रोक दिया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिए हैं कि वो ईरान पर नाकेबंदी तो जारी रखे लेकिन कोई हमला ना करे, हर स्थिति के लिए तैयार रहे। हमला न करे और हर स्थिति के लिए तैयार रहे, ये दोनों जो वाक्य हैं एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसका मतलब है कि सैन्य दबाव बना रहेगा लेकिन सीधी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता, बातचीत पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई होगी या फैसला लिया जाएगा। इससे पहले ईरान को सैन्य तंत्र देश की राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ तेजी से मजबूत करते भी देखा जा रहा है। यहाँ पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी उनका जो IRGC है, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की शक्तियों को सीमित कर रहा है और सुप्रीम नेता मुर्तज़ा खामेनेई के इर्द गिर्द जो निर्णय लेने का काम है वो हो रहा है। ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले के चलते देश के कई शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद IRGC ने सत्ता पर अपना नियंत्रण बढ़ाया और अब कहा यह जा रहा है कि इस वक्त IRGC की ही सही मायनों में ईरान को नियंत्रित करने की खबर सामने आ रही है। और एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ईरान की सत्ता के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण हो गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं। मुर्तज़ा खामेनेई के आसपास IRGC की पैठ बढ़ गई है, उनके फैसले प्रभावित किए जा रहे हैं। IRGC देश की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त बनी हुई है। बहरहाल ये सब विषय एक तरफ हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही के साथ साथ ये भी संभव है कि अमेरिका वहाँ पर नाकेबंदी को और मजबूत करे और ज़्यादा वहाँ निगरानी बढ़ाए या नाकेबंदी करे, क्योंकि जो परिस्थितियाँ इस वक्त बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान के चाइना से वापस लौट रहे एक जहाज़ को भी अमेरिका ने उस पर कब्जा किया था, जिसके लिए काफ़ी सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। तो देखिए, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, हमले फिलहाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन तनावपूर्ण हालातों के बीच बातचीत कितना परवान चढ़ेगी या वो क्या परिस्थितियां होंगी जिस पर कि ईरान राज़ी होगा, उसकी कुछ संभावनाओं का हमने जिक्र किया। लेकिन अमेरिका के रुख को देखते हुए फ़िलहाल बातचीत सफल हो ऐसा कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है और अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ अब किन शर्तों पर जाकर नेगोशिएशन होता है, ये देखने का विषय होगा। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।